हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गरीबों का शोषण एक जुर्म है। गरीबों के हालात का मजाक उड़ाने वाली तय की गई गरीबी रेखा भी जुर्म है। यह भी जुर्म है कि जब इनका खून पसीना औरों के लिए बेहिसाब फायदा कमाए मगर उनके अपने लिए इज्जत भरी जिंदगी ना दे पाए। और यह भी जुर्म है जब इन गरीबों को जिंदा रहने के लिए अपने शरीर का अंग बेचना पड़े। उम्र 35 साल। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। हाँ नासिर बोलो। 2 झंडू चाहिए फैसल, A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव। ठीक है, इंतजाम करता हूँ। मैरी, 2 और आ रहे हैं। सर, हाँ 2 और आ रहे हैं। ठीक है। वरुण 2 और आ रहे हैं। कब? बस आते ही होंगे। ये फैजल कहाँ है? फैजल इंतजाम कर रहा है। ठीक है, मैं डॉक्टर बंसल और डॉक्टर सक्सेना को फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है, चलते हैं। हेलो डॉक्टर वरुण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, 2 हफ्ते बाद आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ये कोई 1 अप्रैल के आसपास। आप फ्री हैं? एक सेकेंड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए तो हमेशा समय है। थैंक यू। मैं बाद में कंफर्म करने के लिए फ़ोन करता हूँ। काम क्या है? अरे बहुत बढ़िया काम है लखन, दिहाड़ी का कोई चक्कर नहीं, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा और बहुत कुछ। किस्मत बदल जाएगी तेरी। लेकिन करना क्या होगा? एक बड़ी सी नामी कैटरिंग कंपनी है, वहाँ रसोई में काम करने वाले चाहिए। पक्का काम है, बोल करेगा? हाँ करूँगा साहब। बोलो कब से शुरू करना है? अभी, लेकिन पहले तेरा मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा। बड़ी कंपनी में ये सब करना पड़ता है। जैसा आप कहो। कहाँ जाना होगा? यहीं पे हो जाएगा सब, बैठो गाड़ी में। हाँ डॉक्टर सक्सेना, 1 अप्रैल पक्की है। ठीक है? ठीक है, उस दिन मेरा कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है। अच्छा वरुण, हो सकता है मैं कुछ झंडू यहाँ से अरेंज करूँ। दैट्स ग्रेट। मैं भी यहाँ कुछ झंडू देखता हूँ, मिलते हैं फिर 1 तारीख को। अरे लखन, तू तो फिट है एकदम।
बस नौकरी पक्की दे रही, लेकिन ये दाढ़ी वाड़ी साफ करने चलते। बड़े कंपनी में नौकरी है, टिप टॉप दिखना चाहिए एकदम। क्या? नाम क्या है तेरा? इजाज। क्यों? मैं एक बड़ी सी नामी कैटरिंग कंपनी के लिए काम करता हूँ। वहाँ रसोई में काम करने वाले की ज़रूरत है। बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, रहने के लिए घर, दवा दारू का खर्चा भी देते। बोल, करेगा? पैसा कितना मिलेगा? कम से कम 15,000 मिलेंगे। वरुण, फैजल ने 2 झंडू का इंतजाम किया है। अजीत भी लगा हुआ है। पेशेंट का स्टेटस क्या है? काफी पैसे वाले हैं। ठीक है, 15 लाख से शुरू करना और 11 से नीचे मत आना। वरुण, पेशेंट की हालत खराब है और थोड़ा जल्दी में भी है। 15 में मान जाएंगे। वेरी गुड। पहले पेशेंट का नाम विवेक शर्मा। और इसका झंडू? लखन सिंह। पेपर्स में लखन शर्मा कर देते हैं। तो दूसरे पेशेंट का नाम? दिनेश त्रिवेदी। और इसका झंडू? इसका झंडू एजाज सैयद। इसका तो पूरा बदलना पड़ेगा। इसे कोई त्रिवेदी बनाना पड़ेगा। साफ बन गया तू तो। ले ले, एकदम अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा कर, 1-2 और ले ले। फैजल के जाल में फंसने के 2 हफ्ते बाद एजाज सैयद और लखन ने अपने आप को अस्पताल में अपने पेट पर टांकों के निशान के साथ पाया। उन्हें भनक तक नहीं थी कि उनकी किडनी निकालकर बेच दी गई है। डॉक्टर वरुण कपूर और उनकी टीम ये गोरख धंधा कई सालों से बिना किसी रुकावट के धड़ल्ले से चला रहे थे। ये रैकेट इतने बड़े पैमाने पर चल रहा था, इसकी जानकारी अधिकारियों को या तो जरा भी नहीं थी या फिर वो इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। आखिरकार 1 हफ्ते के बाद एक अजीबोगरीब सौदे ने इस घिनौने जुर्म का पर्दाफाश किया। आ गया? क्या हाल है? बढ़िया। हर एक के 375। अबे कितना कमाएगा साले? हाँ, डोनर को तो तू 200 रुपये ही देता होगा। चल 350 रख ले।
25 मेरा। जा रख ले। तू भी क्या याद रखेगा सीना। एक एक बॉटल पे 150 रुपये कमाता रहता है, ऐसे में कितना कमा लेगा तू? हाँ, अब जितने बन जाए, पैसे तो आ रहे हैं ना। घर पे बहन कुंवारी बैठी है, शादी भी तो करवानी है उसकी। तभी तो कहता हूँ 150 से क्या होगा तेरा? एक तरीका बताऊँ, बड़ा पैसा मिलेगा। बोल। मैं दिल्ली गया था। अच्छा। कुछ काम से, एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर धनंजय सक्सेना नाम है उसका। वो कह रहा था कि कोई किडनी देने वाला हो तो बताना, अच्छे पैसे मिलेंगे। किडनी मतलब गुर्दा? अबे हाँ भाई, वही गुर्दा। सबके पास 2-2 होते हैं, उसमें से एक डोनेट कर देगा तो पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया से ना, पैसे के लिए गुर्दा दे दे। अबे तो भड़क क्यों रहा है भाई? पैसे की जरूरत तुझे है, बहन की शादी तुझे करनी है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला इसलिए मैंने तुझे बता दिया। वैसे भी वो कह रहा था कि इंसान के शरीर में एक ही किडनी की जरूरत होती है। तू सोच ले, इतने पैसे में तो झट से तेरे बहन की शादी हो जाएगी। 2 लाख से तो ज़्यादा ही मिल रहे होंगे। तू भी तो अपना कमीशन दबोचेगा। तो कैसी बात कर रहा है भाई? मुझे कितना मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10%। अच्छा तू एक काम कर, तो उसी से सीधे बात कर ले। हाँ, मेरा नाम बता देना। चलता हूँ। पाए लागू बाबूजी। खुश रहो बेटा। कैसन हो? काम काज तो ठीक चल रहा है ना? हाँ बाबूजी, हम ठीक हैं। अच्छा वो जो वैभवी का रिश्ता आ रहा, क्या हुआ उसका? कुछ बात तो आगे बढ़ा कहा? हाँ बेटा, लग तो रहा है कि इस बार बात बन जाए, पर पैसा बहुत खर्चा हो जाए बेटा। पता है बाबूजी, हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितना बन पाई हम पैसा जमा कर रहे हैं। तुमरे तो एक सहारा है हमका, अपन ख्याल रखियो बेटा। जी बाबूजी, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम। ठीक है बेटा। मैं दिल्ली गया था एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर धनंजय सक्सेना नाम है उसका। वो कह रहा था कि कोई किडनी देने वाला हो तो बताना। मतलब गुर्दा पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। भैया यहाँ जरा रुकिए, एक सेकंड। भैया ये डॉक्टर सक्सेना क्लिनिक कहाँ पड़ेगा? आगे से राइट। तुमने ठीक सुना है अरुण, लोग एक किडनी पे अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, कोई जान-मान का खतरा तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं। और वैसे भी तुम एक ऐसे इंसान की मदद करोगे जिसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। और वैसे भी जो किडनी देता है उसे फायदा भी होता है। ज्यादा मत सोचो अरुण, तुम जवान हो, सेहतमंद हो, और अपनी एक किडनी देकर तुम किसी का बहुत भला करोगे। भला तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर मिथिलेश सिन्हा कह रहा था कि एक किडनी के 2 लाख मिलेंगे। देखो भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2.25 लाख दिलवा सकता हूँ। लेकिन उसने तो कहा था कि आप सिर्फ 2 लाख की बात हो चुकी है। देखो, ये सब किडनी लेने वाले पे डिपेंड करता है, पैसे तो वही देगा ना, और ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं होता है। डॉक्टर साहब, हम तो यही सोच कर आए थे कि 2 लाख मिलेंगे। अब 2 लाख और 2.25 लाख में कितना फर्क होता है तुम सोच लो। अगर तैयार हो तो तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम तैयार हैं। मैं तुम्हें लैब का एड्रेस दे रहा हूँ, वहां तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे, तुम्हारे टिश्यू और ब्लड के सैंपल्स लिए जाएंगे, और जैसे ही तुम्हारी किडनी से मैच करता हुआ कोई पेशेंट मिलेगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। इस क्लिनिक में जाना है। क्लिनिक गुड़गांव में है। और अनुर, डरो नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
टोहो एक्ट यानी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक पेशेंट के नजदीकी रिश्तेदार जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियां, पति या पत्नी, दादा दादी और नाना नानी ही पेशेंट को किडनी डोनेट कर सकते हैं, और वो भी बहुत सारे टेस्ट और कार्रवाई के बाद जिनसे ये साबित हो जाए कि दोनों की किडनियां मैच हो रही हैं। डिमांड और सप्लाई का अंतर बहुत बड़ा है। हमारे देश में लगभग 1 लाख लोग हर साल रीनल फेलियर का शिकार होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। किडनी के जरूरतमंदों की तादाद किडनी डोनेट करने वालों से कई गुना ज्यादा है, और ऐसे हालात में ये घिनौना धंधा फल फूल रहा है। हाँ डॉक्टर साहब। अरुण, हमें तुम्हारी किडनी के लिए पेशेंट मिल गया है। तो ठीक है, फिर कब आना है? तुम कल ही एडमिट हो जाओ। ट्रांसप्लांट में 10-1 दिन लगेंगे, तब तक तुम्हें वहीं रहना है। ठीक है डॉक्टर साहब। क्लिनिक गुड़गांव में है, एड्रेस लिख लो। 1 मिनट। हाँ बोलिए। 22 एलिट कॉलोनी, प्रकाश भवन, गुड़गांव। गुड़गांव। भैया एलिट कॉलोनी यही है ना? हाँ भैया, ये सामने लिखा तो है 22 एलिट कॉलोनी। ले लीजिए। अच्छा भैया, हमको डॉक्टर सक्सेना ने भेजा है। अच्छा जाओ। जी वो डॉक्टर सक्सेना ने भेजा हमको। तुम अरुण रंजन हो? जी। आओ अंदर आ जाओ। गुड। अरुण, आज से तुम्हें एक स्पेशल डाइट पर रखा जाएगा और ठीक 1 हफ्ते बाद हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। ठीक। डॉक्टर साहब। हाँ बोलो अरुण। वो हमारा पैसा कब तक मिल जाएगा? जैसे ही तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे, तुरंत पैसे मिल जाएंगे। जी ठीक। सर अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे। सॉरी अजीत, देर हो गई आपको? जी हाँ डॉक्टर, दरअसल एक हॉस्पिटल में फंस गया था, एक मेजर सर्जरी आ गई थी इसीलिए। नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट। मैंने उसे एनेस्थीसिया दे दिया है। थैंक यू। वरुण, पेशेंट की फैमिली ने 8 लाख रुपए दे दिए हैं, बाकी के 7 लाख ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के बाद दे देंगे। ट्रांसप्लांट होते ही सारे पैसे ले लेना और साफ साफ कह दो, जब तक पूरे पैसे नहीं देंगे हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं कर सकते। ठीक है। कल तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। एक हफ्ते बाद ये टाके निकाले जा सकते हैं, किसी भी क्लिनिक में कर सकते हो। अब तुम जा सकते हो। सिस्टर, हमारा पैसा? उसके लिए तुम्हें रतन सर से बात करनी पड़ेगी।
अंदर आए डॉक्टर साहब। अरुण, हाँ आओ। अरुण, ये लो 5,000 रुपये, कहीं भी जाके अपने टाके निकलवा लेना। बात तो 2.25 लाख का हुआ था। सॉरी अरुण, 2.25 लाख की बात किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हुई थी। तुम्हारा टिश्यू मैच नहीं हुआ इसलिए ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। हमने तुम्हारी किडनी नहीं निकाली। ये क्या कह रहे हैं? सारा टेस्ट तो कराए थे आप। सीधी सी बात है अरुण, तुम्हारी किडनी मैच नहीं हुई इसलिए ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। बहुत गड़बड़ हो गई है, टिश्यूज मैच नहीं हुए, ये ऑपरेशन फौरन रोकना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? मगर मैंने तो रिपोर्ट्स देखी थी, परफेक्ट मैच था। वो पॉजिटिव डायग्नोस्टिक्स ने गलत रिपोर्ट भेज दी थी। सर, ये रिपोर्ट्स देखिए, ये रिपोर्ट्स मैंने अभी अभी फिर से चेक किए हैं। लैब अटेंडेंट ने अरुण रंजन की रिपोर्ट किसी और के साथ मिक्स कर दी थी। ओह माय गॉड, टिश्यूज मैच नहीं करते। ये ट्रांसप्लांट कब होना है? आज, इनफैक्ट अभी। ओह नो। क्या? डॉक्टर बंस ने तो ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। इमीडिएट ऑपरेशन रोकिए, पेशेंट की जान जा सकती है। ये ऑपरेशन रोकना होगा। डॉक्टर, मुझे किडनी जल्द से जल्द ग्राफ्ट करनी पड़ेगी। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हमने तुम्हारी किडनी नहीं ली अरुण। आपने हमारे साथ धोखा किया। देखिए, हमारा पैसा हमको दे दीजिए, हमारा पैसा हमको दे दीजिए। देखो अरुण, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह भड़कने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी किडनी नहीं ली है, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई तुम्हारे साथ। क्या धोखाधड़ी नहीं हुआ है? ये पूरा काट पीट दिया, कह रहे कि धोखाधड़ी नहीं हुआ है। देखिए साहब, हमारा पैसा हमको दे दीजिए, बहुत हो गया। साला हमारा किडनी चुरा लिया है, नहीं छोड़ेंगे रे, छोड़ हमको। हम साला सबको देख लेंगे, बोल दे रहे तो। किडनी ट्रांसप्लांट एक क्रूशियल ऑपरेशन है। इसमें जरा सी भी लापरवाही पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस केस में अरुण रंजन से कहा गया कि उसकी किडनी रिसीवर से मैच नहीं हुई। अरुण रंजन को लग रहा था कि उसे चीट किया गया है। वो बहुत दर्द में था और बहुत गुस्से में भी। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो। कैसन हो? हम ठीक हैं बाबूजी। तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लागत कि तुम ठीक हो। ऐसा कोनो बात ना है बाबूजी, आप फिक्र ना करें, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम कह रहे हो कि इतवार का घर ही बे, तो आ रहे हो ना? ये हफ्ता ना हो पाएगा बाबूजी, कुछ काम है। हम आपको बाद में फ़ोन करते हैं। बाबूजी, भैया घर आ रहे हैं ना? कहे तो रहे हैं कि इतवार के ना आ पाई हैं। पता नहीं, हमका कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रात का फिर से फोन कर बे। अरे तू मेरे नाम पे बिल क्यों फाड़ रहा है भाई? तू भी मिला हुआ है साले, अपना कमीशन तो खाया ही होगा तूने। कैसी बात कर रहा है तू? कोई कमीशन नहीं मिला मुझे। वो डॉक्टर सक्सेना बोला कि तेरा ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। भाई सिन्हा, कमीशन तो तब बनता ना जब ट्रांसप्लांट हुआ होता। अरुण की किडनी पेशेंट से मैच ही नहीं हुई। बेवकूफ बना रहे हो ना सब मिल करके हमको। बेहोशी का इंजेक्शन दिया, काट पीट के टाका भी मारा। साला दर्द से हाल बेहाल हो रहा है हमारा, और कह रहे हो कि किडनी निकाला ही नहीं। चोर हो सबके सब। एक बात बता दे रहे हैं सिन्हा, हम चुप नहीं बैठे। धोखा दिया है तुम लोगों ने हमको। तुम कह रहे हो तुम्हारी किडनी चुरा ली गई, कैसे? साहब, वो गुड़गांव के डॉक्टर है, उन्होंने ही चुराई है हमारी किडनी। उन्होंने हमसे वादा किया था कि 2.25 लाख रुपया हमको देंगे। हमको वहां बुलाया, एक हफ्ता वहीं रखा, ऑपरेशन भी किया, और फिर कहने लगे कि किडनी नहीं निकाली है तो पैसा भी नहीं देंगे। साहब, वो झूठ बोल रहे हैं। जी देखिए, खुद देखिए,
पूरे 12 टाके लगे हैं साहब। साहब हम ब्लड बैंक में एजेंट हैं, थोड़ा बहुत तो हमको भी मालूम है साहब। इतना कुछ करने के बाद कह रहे हैं कि किडनी निकाला ही नहीं है। 5,000 देके कह रहे हैं कि इतना ही पैसा मिलेगा और फिर धक्का मार के बाहर निकाल दिया। गुड़गांव के हॉस्पिटल का नाम क्या है? कोई नाम नहीं है साहब, एक कोठी में धंधा चलता है उनका, बाहर तो वो चार्टर्ड अकाउंट का बोर्ड लगा हुआ है। चार्टर्ड अकाउंट? एक बात बता, ये किडनी बेचने का आइडिया दिया किसने? इस तरह पैसों के लिए अपना कोई भी बॉडी पार्ट बेचना गैर कानूनी है, जानते हो तुम? साहब वो गुड़गांव का एक डॉक्टर है, डॉक्टर धनंजय सक्सेना। तो उन्होंने ही हमको समझाया था कि कर ले, कुछ नहीं होगा, फायदा है। ठीक है, तो गुड़गांव के हॉस्पिटल का पता बता, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 22 एलिट कॉलोनी, प्रकाश भवन, गुड़गांव। ये इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस लगता है। जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इस आदमी के साथ धोखा हुआ इसलिए इसने आवाज उठाई। ऐसे और न जाने कितने केसेस होंगे। और जो उसने पता बताया था वहाँ बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। ऐसी जगह में मेडिकल क्लिनिक, कुछ तो गोलमाल है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है, हमें रेड करनी पड़ेगी। मैं गुड़गांव पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। उनके एरिया में रेड करने से पहले उन्हें बताना जरूरी है। क्या ऐसा पहली बार हुआ था कि रैकेट चलाने वाले इन डॉक्टरों ने किसी को इस तरह से धोखा दिया था, या ये पहली बार हुआ था कि प्रशासन ने इस केस को संजीदगी से लिया? अरुण के केस के सामने आने से एक बहुत बड़े जुर्म का खुलासा होने वाला था। सब कुछ चेक करो। नर्स से पता लगाओ ये दोनों कौन है। वार्ड रूम में जो लोग हैं वो कौन है? सर वार्ड रूम 1 में 2 ऑर्गन डोनर्स हैं और दूसरे वार्ड रूम में 2 पेशेंट्स हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है। सर्च वारंट है आपके पास? सर्च वारंट? तो इस फाइल में कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये किसी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की ना, हाथ तोड़ूंगा। चल चल, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। मैं देखता हूँ मैडम। दरवाजा खोलो। मैडम अंदर से दरवाजा बंद है। स्टाफ को लेकर आओ, अंदर कोई ऑपरेशन चल रहा है। ओके मैडम। मैडम अंदर कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, बस तैयारी चल रही है। क्या हुआ अजित? ये सब क्या है? आप कौन है? आई एम डॉक्टर रमाकांत बंसल। यू अंडर अरेस्ट। बट ये क्या बकवास है? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने किया है, ये सब क्या है? समझ में तो हमें नहीं आ रहा। बाहर चार्टर्ड अकाउंटेंट का बोर्ड है और अंदर ऑपरेशन हो रहा है। ये माजरा क्या है? यहाँ हो रहे इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट की शिकायत मिली है हमें। देखिए मैं एक रेप्यूटेड डॉक्टर हूँ, यहाँ पे एक विजिटिंग डॉक्टर। आपको जो भी सवाल पूछना है आप डॉक्टर वरुण कपूर से क्यों नहीं पूछती? क्योंकि ये क्लिनिक वही चलाते हैं और यहाँ के कोऑर्डिनेटर भी उन्हीं के भाई रतन कपूर हैं। तो आप ये सारे सवाल उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? मैम, रतन कपूर और डॉक्टर वरुण कपूर अपने केबिन्स में नहीं है, दोनों के फोन भी बंद है। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं अभी 15 मिनट पहले ही उनसे मिला था। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले वो दोनों भाई यहीं थे। डॉक्टर वरुण और रतन कपूर कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो लोग आपके आने से 5 मिनट पहले यहाँ से निकल गए। पता नहीं कहाँ गए साहब, वो बहुत जल्दी में थे, दोनों बहुत घबराए हुए लग रहे थे। मैम,
मुझे लगता है उन्हें इस रेट की खबर मिल चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? ये रेट तो कॉन्फिडेंशियल रखी जाने वाली थी। फिर हमारे आने से पहले 5 मिनट वो कैसे निकल गए? मैडम रेट तो कॉन्फिडेंशियल ही थी, आप हम पे गलत शक कर रही हैं। हमने उन्हें अलर्ट नहीं किया। यहाँ के सारे पेशेंट्स, सारे डोनर्स, सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दो। मुझे सबकी मेडिकल कंडीशन की रिपोर्ट चाहिए। इन सबको पुलिस स्टेशन लेके जाओ पूछताछ के लिए। देखिए, मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस वक्त आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं। ले जाओ इन्हें। चलिए। यहाँ की हर एक चीज जब्त करो, कंप्यूटर, रिकॉर्ड्स, फाइल, सब कुछ। आई नीड एवरीथिंग। सर, डॉक्टर धनंजय सक्सेना का क्लिनिक वल्लभ नगर में। कहीं उसको भी खबर ना हो गई हो। मुझे इस डॉक्टर वरुण कपूर और रतन कपूर का पता चाहिए। जहां भी छुपे हो दोनों, ढूंढ निकालूंगी। सारे डॉक्टर से पूछताछ करो या पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो। आई वॉन्ट देम हियर। यस मैम। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जैसलमेर से हूँ, एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ। यहाँ सिर्फ विजिट के लिए आता हूँ और इस सब काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज तक कितने ट्रांसप्लांट किए आपने? जी, इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी ट्रांसप्लांट किए हैं। मगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ कुछ इलीगल या गैर कानूनी चल रहा है। डॉक्टर वरुण कपूर और उनका भाई रतन कपूर कहाँ है? सर, रतन जी के घर का पता दे सकता हूँ, और डॉक्टर वरुण कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, रतन का पता दो। जी। मैं वहाँ सिर्फ विजिटिंग डॉक्टर हूँ, वो क्लिनिक डॉक्टर वरुण का है। आप ये सब उनसे क्यों नहीं पूछते? वो फरार है। सारे इल्जाम उस पर डालकर खुद को अलग करने का कोई फायदा नहीं डॉक्टर सक्सेना। अब आप सब इस केस में सस्पेक्ट्स हैं। मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो अभी नहीं लौटे हैं। अरे मैं भी तो उन्हें ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उनका फ़ोन बंद है। सर, वो यहाँ नहीं है। इन्हें ले चलो। पर मुझे क्यों? मैं कह रही हूँ ना, मैं कुछ नहीं जानती। देखिए मैडम, जब तक आपके पति सरेंडर नहीं कर देते, हमें आपको अपनी कस्टडी में रखना होगा, प्लीज। पर मुझे, अरे या तो तुम सच सच बोल दो या हम तुमसे सच उगलवाएंगे। बोलो क्या करना है? इस रोस्टर में उन सब डॉक्टर्स के रिकॉर्ड हैं जिन्होंने यहाँ ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस किए हैं, और सब बड़े नामी हॉस्पिटल में काम करते हैं। जी, यहाँ सब डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल से आते हैं। इन रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये सब पिछले 6 साल से चल रहा था। करीब 700 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं ये लोग। 700? बहुत बड़ा रैकेट है। तुम यहाँ कितने टाइम से काम कर रही हो? मैं डॉक्टर वरुण कपूर के साथ 7 साल से हूँ मैडम। तुम जानती थी कि ये सब गैर कानूनी है? जी मैडम, मैं जानती थी। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं सारे डोनर्स पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं। ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अकेला अरुण था जो पैसों के लिए किडनी बेच रहा था? ये बहुत बड़ा रैकेट है, काफी लोग मिले हुए। हमें मेडिकल कमेटी को इन्फॉर्म करना होगा। काफी नामचीन डॉक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें।
यहाँ पर 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी के लिए बुलाया गया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी किडनीज निकाली गई हैं। मुझे उन दोनों के नाम चाहिए। एक का नाम है एजाज सैयद और दूसरे का नाम है लखन सिंह। लखन सिंह। रिकॉर्ड्स में एजाज सैयद और लखन सिंह का नाम नहीं है। ये रिकॉर्ड्स फर्जी हैं। क्लिनिक का स्टाफ, वो नर्स मेरी गोम्स, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर बंसल, बहुत कुछ जानते हैं लोग लेकिन बोल नहीं रहे। सच उगलवाओ इनसे। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। रतन सर और डॉक्टर वरुण बिना बताए बच निकले। मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर सक्सेना, उन दोनों को बचाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच को कह देने का मारी, वो लोग तो तुमको फंसा के भाग गया, तो तुम क्यों जेल में पड़ा है? बता दो ना पुलिस को सब कुछ। ये सब कुछ 6 सालों से भी ज्यादा समय से चल रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर इस क्लिनिक में विजिटिंग डॉक्टर रह चुके हैं। 700 ट्रांसप्लांट, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और मैंने ये भी सुना है कि ये लोग हर ट्रांसप्लांट के 11 से 15 लाख रुपए चार्ज करते थे। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, इन लोगों ने करोड़ों रुपए का धंधा किया है। अरे गाड़ी जरा तेज चलाओ, 7 बजे की फ्लाइट है मेरी। जी सर। जब तक तुम्हारे पति रतन और उसके भाई वरुण का पता नहीं चल जाता, पुलिस तुम्हें 1 मिनट भी सोने नहीं देगी। वरुण का घर यहाँ नहीं है। तो कहाँ है उसका घर? वो ज्यादातर क्लिनिक में ही रहते थे। उनका परिवार पेरिस में है, वही है उनका घर। और रतन? मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। हो सकता है कि वरुण की तरह वो भी इंडिया से बाहर चले गए हो। सारे एयरपोर्ट्स पे अलर्ट जारी कर दो, ये दोनों इंडिया के बाहर नहीं जाने चाहिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी अंग प्रतिरोपण के सैकड़ों गैर कानूनी केसेस। रतन कपूर और वरुण कपूर 2 भाई जिन्होंने इनसे करोड़ों रुपए कमाए, और बहुत से नामी डॉक्टर्स भी जिन्होंने इस गैर कानूनी व्यापार से बहुत कमाया। जिन लोगों को अंगों की जरूरत होती है वो किसी भी कीमत पर जीना चाहते हैं। एक तरफ ये लोग थे और दूसरी तरफ वो लोग जो गरीबी और लाचारी की जिंदगी जी रहे थे, जिन्हें अक्सर नौकरी के नाम पर धोखा दिया गया था और जिनके शरीर के हिस्से बड़ी बेरहमी से चुरा लिए गए थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी मर्जी से अपने अंग बेच रहे थे ताकि अपने हालात कुछ सुधार सकें। अंग व्यापार के कुछ कुख्यात केंद्र उन पुनर्वास बस्तियों में पाए गए थे जो 2004 की दक्षिण में आने वाली सुनामी के बाद बनी थी। एक प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए गरीब लोग अपना जीवन चलाने के लिए अपने अंग बेचने पर मजबूर हो गए थे। अरुण रंजन को पूरा यकीन था कि उसकी किडनी यानी गुर्दा निकाला जा चुका था और उससे झूठ बोला जा रहा था। क्या डॉक्टरों की बात सच थी कि उसकी किडनी रिसीवर से मैच नहीं हुई थी? मगर एक बात साफ थी कि उसकी कंप्लेंट से इस गैर कानूनी व्यापार की एक अहम कड़ी सामने आ चुकी थी। आगे की जांच से कुछ चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। डॉक्टर वरुण कपूर जो ये व्यापार चला रहा था एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, और कितने डॉक्टर्स थे जो पैसे के लालच में उसके क्लिनिक में आकर ऑपरेशंस कर चुके थे और इस जाल का हिस्सा बन चुके थे। जुर्म का ये साम्राज्य जिसका सरगना था डॉक्टर कपूर, क्या वो कभी कानून के हाथ आएगा? इस केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल, यानी रविवार रात 9 बजे और 11 बजे। मतलब क्राइम पेट्रोल का हमारा कल का एपिसोड 2 बार टेलीकास्ट होगा, रात 9 बजे और रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.